क्या इन दिनों में आपको भी जब किसी को कॉल कर रहे हैं, कॉलर ट्यून में एक वॉइस आ रही है और आपको सावधान किया जा रहा है साइबर क्राइम के प्रति, जो फ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जो ठगी या फिर जो स्कैम हो रहे हैं, हमारा दूर संचार विभाग हमें जागरूक कर रहा है। क्योंकि इन दिनों में साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, ऑनलाइन ठगी बहुत हो रही है। प्रभु का दास होने के नाते ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको उस ठगी के बारे में बता सकूं जो इससे भी बढ़कर है। क्योंकि संसार में अगर एक बार ठगे जाते हैं या हमारे संग स्कैम होता है तो बच जाने का प्रावधान है, लेकिन अगर आत्मिक जगत में हमारे संग ठगी या धोखाधड़ी होती है तो फिर बात अनंत काल के जीवन या अनंत काल के मृत्यु की है। प्रेज़ द लॉर्ड। किंगडम ऑफ क्राइस्ट मीडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के समय में ये बहुत रेलेवेंट विषय है जो हम आगे इस वीडियो में सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रेरित यूहन्ना की पत्री से मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसके 15 से 17 पदों तक मैं वैसे ही जैसा लिखा है पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहां प्रेम वर्ड पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। ठगा वही जाएगा, धोखाधड़ी उसी के साथ होगी जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है। तो क्या हम संसार से संन्यास लेकर हम लोग पर्वत या पहाड़ पर चले जाएं? गौर करिएगा, यहाँ पर हमारी संसारिक आवश्यकताओं की नहीं, लेकिन संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखने के विषय में बात हो रही है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हम बाइबल से कुछ उदाहरणों को देखते हैं। याद है कोविड का समय? कोविड के समय में भजन संहिता 91 साम 91 समझता हूं हम सब ने कंठस्थ कर लिया होगा, हम सबको याद हुआ होगा। उसका तीसरा पद है, परमेश्वर के विषय में ये बात है और वो व्यक्ति जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान पर बैठा रहता है, जो सर्वशक्तिमान की ओर से ठिकाना पाता है, उसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को बहेलिये के जाल से बचाएगा। बहेलिये के जाल से हर कोई नहीं बच सकता है, बहेलिये के जाल से वही बचेगा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। और प्रेरित यूहन्ना भी तो उसी बात को कह रहे हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। बात है बहेलिये की। बहेलिये को अंग्रेजी में ट्रैपर्स ऑफ बर्ड कहा जाता है, अर्थात चिड़ियों को पकड़ने वाला बहेलिया होता है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा संबंध झारखंड और बंगाल के एक सीमावर्ती गांव से है और बचपन में मैंने बहेलियों को देखा है कि कैसे वो चिड़ियाओं को पकड़ा करते थे। चिड़िया को पकड़ने के लिए बहेलिये के जाल की बात है भजन संहिता उसके 91 अध्याय के 3 पद में कि परमेश्वर हमें बहेलिये के जाल से बचाएगा। अगर बहेलिया जाल ऐसे ही डाल देगा तो हम सबको जाल दिखाई देगा। जाल को छिपाने के लिए बहेलिये अक्सर कुछ चारा अथवा दाना डालते हैं। शैतान भी यही करता है। शैतान अगर बिना चारा या बिना दाना डाले हमें ठगने की, हमारे संग स्कैम करने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। अदन की वाटिका से लेकर अब तक वो मनुष्य जाति को ठगने के लिए, उनके संग स्कैम करने के लिए वो तरह तरह के दानों को या चारा को डालते आया है। उसके हिसाब से, शैतान के हिसाब से जो बहुत ही कामयाब तरीका है वो है संसार की वैभवता का लोभ उसे देना। याद करिए, बागे अदन की वाटिका में हव्वा को भी उसने एक लोभ दिया दाने के रूप में, चारे के रूप में, ताकि उसे उस जाल में फंसा सके। और वो चारा क्या था? तुम निश्चय ना मरोगे वरन तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम ना मरोगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और अगर मैं हूबहू जैसा लिखा है अगर मैं पढ़ूं तो उत्पत्ति उसका आई थिंक 3 अध्याय के 6वें पद में है कि
स्त्री ने देखा चारा, दाना जो शैतान की ओर से दाना डाला गया था। अतः जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, चाहने योग्य है, प्यार चाहने योग्य है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। फल चाहने योग्य था ज्ञान देने के लिए, और उसने सुना था कि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, वो निश्चय ना मरेंगे। ये शैतान के द्वारा मनुष्य जाति को पाप में गिराने का वो चारा था जो उसने हवा के सामने रखा। हमें बार बार आगाह किया जाता है कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना, तब सर्वशक्तिमान के तुम साये में ठिकाना पाओगे। स्त्री ने देखा कि वो फल चाहने योग्य है। प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो पल भर में शैतान ने इस संसार के सारे वैभव को, लग्जरियस लाइफ को पल भर में प्रभु यीशु मसीह के सामने दिखाकर कहा कि यदि तू मुझे झुककर दंडवत करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। जाल में चिड़िया को फंसाने के लिए शैतान की ओर से, बहेलिये की ओर से ये चारे डाले जाते हैं, क्योंकि हम इन चारों को देखते हैं, इन दानों को देखते हैं, इन प्रलोभनों को देखते हैं, तो उस जाल को नहीं देख पाते जिस जाल में हम फंस जाते हैं। जानते हैं स्कैम, किसी भी स्कैम के बारे में जब कोई स्कैम खुलता है तो उस स्कैम में जो व्यक्ति फंसा होता है, जब उसकी अब बातों को सुनेंगे, उनकी तहकीकात करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि 2 कारण थे जिनके चलते वो व्यक्ति उस स्कैम में, धोखाधड़ी में अथवा उस ठगी का शिकार हुआ। पहला डर, या तो वो डर के चलते उस स्कैम का, उस धोखाधड़ी का शिकार हुआ, और एक जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है लालच अथवा प्रलोभन। प्रलोभन, अक्सर प्रलोभन के चलते हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं, हम बहेलिये के जाल में फंस जाते हैं। अगर बहेलिये के जाल से बचे रहना चाहते हैं, इन प्रलोभनों से बचे रहिएगा। और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विचार करता है, हमेशा विचार करता है कि इतनी आसानी से कैसे मिल जा रहा है। ये बात जो परमेश्वर ने नहीं कही, ये व्यक्ति कैसे इस बात को कह दे रहा है। ये वैभव, ये आराम की जिंदगी, ये सुकून की जिंदगी अथवा ये लग्जरियस लाइफ, ये कंफर्ट जोन की लाइफ इतनी सहजता से कैसे मिल जा रही है। जब भी परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के राज्य से कॉम्प्रोमाइज करने की बात हो, उसके एवज में चाहे पूरा संसार ही क्यों ना मिल रहा हो, हमें सतर्क, सचेत और सावधान रहना है। यूहन्ना संसार से प्रेम रखने के विषय में बात करते हैं कि वो व्यक्ति जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं। प्रेम हमें किससे होता है? जिसके विषय में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिसको पाने की चाहत रखते हैं, जिसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, जिसके संग हम वक्त बिताना चाहते हैं, जो हमारी जिंदगी का ध्येय बन जाता है, हमारा प्यार है वो। अगर नहीं समझ आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी का प्रेम क्या है, हमारी ज़िंदगी की चाहत क्या है, हमारी ज़िंदगी की मोहब्बत क्या है, तो बस एक बार अपने भीतर झांक कर हमें देखना है कि हम किन वस्तुओं को पाने के विषय में सबसे ज़्यादा ललायत हैं, हमारी ज़िंदगी का ध्येय क्या है, हमारी ज़िंदगी की दौड़ का निशाना क्या है। समझ आ जाएगा कि हम किसे पाना चाहते हैं। आत्मिक स्कैम से, आत्मिक धोखाधड़ी से कैसे बचे रहें कि हम नाश ना हों, अपने प्राणों को बचाएं अनंत काल के लिए। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय और 10 पद को हम पढ़ेंगे। यहां पे लूत का अब्राहम से अलग हो जाने का वर्णन मिलता है, और लूत अब्राहम के संग चला था, लेकिन कमाल की बात यह है, लूत वो नहीं देख पाया या सीख नहीं पाया कि क्या देखना है और किस तरीके से देखना है कि अपने प्राणों को बचा सकें। जानते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था तो किस तरीके की बुलाहट दी थी परमेश्वर ने अब्राहम को। परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ यूं कहा था, तब वो अब्राहम था। यहोवा 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यानी उस देश को जाना है जो देखा नहीं है, और छोड़ना उसे है जो देख पा रहा है। इसके उलट लूत
जब अब्राहम से अलग होते हैं तो कहाँ जाने का या किस देश जाने का वो निर्णय लेते हैं। लूत निर्णय लेता है, 13 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। आहा, कंफर्ट जोन, आराम का जीवन, सब कुछ बना बनाया, आसानी से मिलने वाली चीजें, आसानी से मिलने वाली आप कह सकते हैं कि आवश्यकताओं की वो सारी चीजें। अब्राहम ने अनदेखे देश के लिए देखते हुए कुटुंबियों को देखे जाने वाले देश को छोड़ दिया, लेकिन लूत ने आंखें उठाकर वो देखा जो उसके हिसाब से कामयाबी है या उसके हिसाब से चाहने योग्य है। लेकिन गड़बड़ यहीं से शुरू हुई। काश लूत अलग ही ना होता अब्राहम से। न जाने क्यों लूत ने सिंची हुई भूमि को देखा और चुनाव किया वहां जाने का। जानते हैं, जब आप आगे पढ़ेंगे 14 अध्याय में, तो वहां पर शिनार के राजा अम्रापेल का जिक्र है, जिसने कुछ राजाओं के संग मिलकर सदोम अमोरा पर चढ़ाई। मैं पढ़ रहा हूं उसके 11 पद को, उत्पत्ति 14 अध्याय 11 पद को पढ़ रहा हूं। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। जिस धन को कमाने के लिए, जिस धन की प्राप्ति के लिए, जिस संसार की कामयाबी को पाने के लिए लूत अपने चाचा अब्राम से अलग होता है, और जिसे पाने के लिए वो सदोम में जाता है, उसे मिल भी जाता है वो, लेकिन बहेलिया उन सबको लूट कर लेके चला जाता है। आगे जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस समस्या से लूत को छुड़ाने वाला उनका चाचा अब्राम ही था, जिनसे वो अलग हुआ था, उन सभी को पाने के लिए जो उसका ऑलरेडी लूटा जा चुका है। बहेलिया जाल ऐसे ही नहीं डालता, बहेलिया जाल में फंसाने के लिए दानों को डालता है, जो हमारे लिए प्रलोभन हो सकता है। इसीलिए हम विश्वासियों को प्रलोभनों से जो संसार की ओर से आती हैं, इन प्रलोभनों से बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम इन प्रलोभनों से अपने आप को बचा के रखें। संसार से यदि प्रेम करेंगे, ये प्रलोभन बार बार अपनी ओर आकर्षित करेगा। और यदि हमारा प्रेम, हमारी मंजिल, हमारा ध्येय संसार और संसार की वस्तुएं हैं, तो एक बात हमें स्मरण रखनी है प्रेरित यूहन्ना की, कि संसार और संसार का जो कुछ भी है वो संसार के संग एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम नाशवान वस्तुओं को पाने के लिए अपने जीवन को भी जोखिम में नहीं डालेंगे। और कई बार ये संसार का वैभव, ये संसार का आनंद, ये संसार की बातें बहेलिए का वो चारा होती है, वो दाना होता है, जिसके पीछे वो अपने जाल में हम विश्वासियों को फंसाना चाहता है। इसलिए हमारे लिए अवश्य है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते रहें। हमारे मन के मुताबिक चीज़ें हमेशा हों, इससे बढ़कर हमारी चाहती होनी चाहिए, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि मैं आपकी इच्छा में रहना चाहता हूँ। अब बात बड़ी साधारण सी है कि अपने आप को हम बहेली के जाल से बचा के कैसे रखें, आत्मिक स्कैम से कैसे बचे रहें। जब भी कोई रिवॉर्ड या जब भी कोई वस्तु, कोई बरकत, कोई आशीष हमें बड़ी आसानी से यूं ही मिल जा रही है, जो हमको परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के राज्य, उसकी कलीसिया से दूर कर रहा है, हमें समझ जाना चाहिए ये आत्मिक धोखाधड़ी है। ये आत्मिक धोखाधड़ी है। कितने जवानों ने अपने करियर में कामयाबी को पाने के लिए परमेश्वर के भवन को छोड़ दिया। कितनी बहनों ने अथवा भाइयों ने अपने प्रेम को, अपने संसार की मोहब्बत को पाने के लिए परमेश्वर के व्यवस्था को त्याग दिया, परमेश्वर के प्रेम को त्याग दिया। कितने माता पिताओं ने परमेश्वर की व्यवस्था से ज़्यादा अपने संतानों को संसार में कामयाब होने के लिए धकेल दिया। ये संसार हमारे लिए नहीं है, हमें संसार में हैं, लेकिन हमें संसार के कभी नहीं है। दाऊद की तरह ये बार बार हमें कहना होगा कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। विश्वास के नायकों का जब जब आप चर्चा पढ़ेंगे,
विश्वास के नायकों के विषय में इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में जब जब आप पढ़ेंगे, जिनके विषय में कहा गया है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल अब जब हमें घेरे हुए है, तो आओ रोकने वाली हर वस्तु और उलझाने वाले पाप, ये वही परख और प्रलोभन है, ये वही परख है, ये वही आकर्षण है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से विमुख करके हमें अपनी ओर खींचता है। सावधान, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी आशीष, कोई भी नौकरी, कोई भी करियर ऑप्शन, कोई भी शादी का ऑप्शन परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के वचन से आपको अलग करे, आपको एक बार सोचना है बड़ी गहराई से। उस वक्त सजग, सचेत और सावधान हो जाना है, कहीं ये बहेलिए द्वारा डाला गया वो दाना या वो चारा तो नहीं जो मुझे जाल में फंसा देगा। सो सावधान, कहीं बहेलिया आपको जाल में फंसाने के लिए चारा या दाना तो नहीं डाल रहा। दानों को अवॉइड करिए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे।